हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं यूनानी फार्माकोपिया के एक बहुत ही मशहूर और मुफीद मुरक्कब के बारे में, माजून फ़लसफ़ा। माजून फ़लसफ़ा आज से तकरीबन 2500 साल पहले यूनान में ही तरकीब दिया गया था। यूनान के एक मशहूर फ़िलासफ़र इंदोमाखस, हकीम इंदोमाखस ने इस माजून को सबसे पहले बनाया था और उन्होंने अपनी हम उम्र जो कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र्स थे, चूँकि उस एज में, बुढ़ापे में, बुजुर्गी में, ओल्ड एज में बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो जिस्म के तकरीबन हर सिस्टम में पैदा हो जाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने इस माजून को तरतीब दिया। और हर चीज़ को ध्यान में रखने का मतलब ये था कि जो बुजुर्गी में हाथ पैरों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, उसके लिए जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वाफिर मकदार इसमें शामिल की गई। कमर के दर्द के लिए, गुर्दे के दर्द के लिए, याददाश्त की कमी हो जाती है उसके लिए, और जो ज़्यादा बलगम बनता है उसके लिए, ज़ौफ़ बाह, सेक्स पावर की कमी हो जाती है उसके लिए। इस तरह से तकरीबन हर सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाता है, गैस बनती है, आँखों में कमज़ोरी आती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें कैल्शियम भी पूरी मकदार में है और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बॉडी के नर्वस सिस्टम को, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और बाकी जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट को, इस सिस्टम को, इन सब को ताकत देते हैं। और इनफैक्ट ये बहुत ही मुफीद माजून है जो कि बुज़ुर्गों के लिए जब ओल्ड एज हो जाती है तो उसमें ख़ास तौर से फ़ायदा कर दी है। 60 के बाद, हालांकि आज के दौर में तो हम 40-50 भी कह सकते हैं, उसके बाद इसको कोई भी शख्स 10 ग्राम रोज़ रात को सोते वक्त दूध के साथ खा सकता है, सुबह नाश्ते के बाद भी खा सकता है। अगर वज़न ज़्यादा है तो 7 ग्राम, 10 ग्राम खानी है, कम है तो 7 ग्राम भी खा सकते हैं। और गर्मी के दिनों में तो बुज़ुर्ग ज़्यादा है, एज है, तो गर्मी में भी खा सकते हैं, लेकिन अगर यंग एज में या कम एज में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो सिर्फ सर्दी में ही इस्तेमाल करें इसको। और हम एक बार इसके जो नुस्खा है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एक बार समझेंगे, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें माजून फ़लसफ़ा की फ़ायदे समझ में आएंगे और इनफैक्ट इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। हेलो व्यूअर्स, आइए समझते हैं माजून फ़लसफ़ा को। माजून फ़लसफ़ा का एनालिसिस, तज्ज़िया या विश्लेषण करते हैं। ज़रूरी है कि हम इसके इंग्रेडिएंट्स को समझें ताकि इसके फ़ायदे और ख़ास तौर से इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। जैसा कि हमने कहा, ये एक बहुत ही लॉजिकल और बैलेंस्ड फॉर्मूलेशन है यूनानी फार्माकोपिया का। तो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गुलबाबुना। गुलबाबुना यानी बाबुना के फूल। बाबुना के फूल इसका जुज़े आज़म है। बाबुना के फूल एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक होते हैं और वो मसल्स में से जो स्टिफनेस है उसको दूर करते हैं। चूँकि ये माजून बुज़ुर्गों के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए बनाई गई है, इसलिए इसमें ऐसे दवाओं का होना ज़रूरी था जो बुज़ुर्गी में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करे। तो ओल्ड एज में एक मेन प्रॉब्लम जो होती है, ये होती है कि स्किन में इलास्टिसिटी कम होती है, स्टिफनेस आती है, हार्ड हो जाती है और अकड़न जकड़न हो जाती है। तो उस सब को सही करने के लिए गुलबाबुना एक बहुत अच्छी दवा है। तो इस तरह से गुलबाबुना को मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है उसकी रिपेयरिंग के लिए, मान लीजिए इम्प्रूवमेंट के लिए समझिए, इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेन ढांचा। उसके बाद हम बात करते हैं चित्रक की। चित्रक यानी शीतरस हिंदी। चित्रक एक ऐसी दवा है जो जोड़ों में से गलीज बलगम को निकालती है, गाढ़े बलगम को निकालती है। और इस तरह से जोड़ों में से बलगम को निकालती है तो वहाँ जॉइंट्स पेन में आराम देती है। और ख़ास तौर से जो सियाटिका है या जो कूल्हे का दर्द है, कमर का दर्द है, ऐसे दर्दों को जो बलगम की वजह से पैदा होते हैं, जो कि बुढ़ापे में होता है अक्सर, उसको सही करती है। तो इस तरह से ये जॉइंट्स पेन के लिहाज से इसमें शामिल की गई है।
फिर बात करते हैं हम जंजीबील की यानी सौंठ की। सौंठ इसमें इसलिए डाली गई है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मैदे में बुरूदत पैदा हो जाती है, जो बलगम पैदा हो जाता है, ये उस बलगम को ख़त्म करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करती है, और वहाँ से जो गलीज़ रिहा जो गैसेस पैदा होती हैं उसको ये निकालती है। और बाकी बलगम यमरा चाहे दांतों में हो और जगह हो, वहाँ के बलगम को निकालती है। उस तरह से उनमें मजबूती आती है। दांतों का भी यहाँ पर इस एज में प्रॉब्लम आती है। तज की हम बात करते हैं तो तज एक अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा जो इस्तेमाल किया गया है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि तज की ख़ास बात यह है कि ये जो दिमाग है उसमें से बलगम को निकालती है, वहाँ गर्मी देती है, जो कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में दिमाग में बलगम होने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो टेस्टिकल्स हैं, जो खुसिये हैं, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन सही करती है, उनको गर्मी बख्शती है। और ओल्ड एज की ये ख़ास प्रॉब्लम है कि टेस्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं, वहाँ पे सीमन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो उस सब को रिपेयर करने के लिए तज का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत लॉजिकल बात है। इसमें एज के हिसाब से ये जो नुस्खा तैयार किया गया है। पीपल कला, पीपल, बड़ी पीपल जो है ये बलगम, ये भी बलगम खलीज को निकालती है और बहुत अंदर से जो गलीज़ बलगम होता है उसको निकालती है, हाजमे को सही करती है, गैस को सही करती है। ज़राबंद मदरज की जब हम बात करते हैं तो ये इसमें इसलिए डाली गई है कि हर सिस्टम को हम जब केयर करते चले आ रहे हैं तो एक सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स में जब बलगम, जो कि बुढ़ापे में अक्सर हो जाता है, लंग्स में बलगम, उस बलगम को लंग्स में से निकालती है और जो ग्लैंड्स में, गुदूद में जो बलगम होता है गलीज, उसको निकालती है। यानी कि ये बलगम की रेस्पिरेटरी सिस्टम में से निकालती है और इस सिस्टम को सही करती है, ताकत देती है। दारचीनी की बात करें हम तो दारचीनी जो है वो खून में गर्मी पैदा करती है और डाइजेशन को सही करती है और दिमाग को हरारत देती है और बाकी सब जगह से भी बलगम को निकालती है। लेकिन इसकी एक बड़ी बात यह है, एक बड़ी वजह जो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे है वो ये, हालांकि तज से काम ले सकते थे लेकिन दारचीनी को इसलिए डाला गया कि इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो उफूनत है, जो इन्फेक्शन है, जो चूँकि बुढ़ापे में सब कुछ डल हो जाता है, सुस्त, सारे सिस्टम सुस्त हो जाते हैं, बलगम की पैदाइश ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के, उफूनत के, पुट्रीफिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए वहाँ पे दारचीनी ये उफूनत पैदा नहीं होने देती, ये इन्फेक्शन नहीं पैदा होने देती, ब्लड को सही रखती है, इसलिए दारचीनी डाली गई। फिलफिल की हम बात करें तो ये दिमाग में से, ख़ास तौर से दिमाग में से बलगम को निकालती है, जो कि उस एज की ज़रूरत है। मैदे में से बलगम को निकालती है और बाकी भी तमाम जिस्म में एक गर्मी पैदा करती है। और बलगम, चूँकि आप यूँ समझ सकते हैं कि बुढ़ापा, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो एक तरह से बलगम की पैदावार बढ़ने का नाम है और ठंडे हो जाने का नाम है, या ठंड की तरफ जाने का नाम है, सुस्ती का नाम है। इसलिए ऐसी दवाओं की ज़रूरत है जो चुस्ती हैं, जो फुर्ती हैं, जो गर्मी पैदा करें और जो हरारत पैदा करें और बलगम को, जो कि इसकी कॉज है, उसको ख़त्म करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तमाम दवाएं गर्म हैं और बलगम को ख़त्म करने वाली हैं, किसी न किसी तरह से हर सिस्टम पे काम कर रही हैं। तो आंवले का क्या काम? तो यहाँ पर आंवला जो डाला गया है बहुत ही सोच समझ के और बड़े एक्सपर्टाइज के साथ डाला गया है। यानी कि आपको अगर जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अगर मुफरदात का अच्छा इल्म है तो आप बहुत अच्छा नुस्खा तैयार कर सकते हैं। तो आंवला यहाँ पे इसलिए डाला गया। वैसे बलगमी अमराज में आंवला नुकसान देता है, लेकिन आंवले को इनसे बहुत कम मिक़दार में डाला गया है, सिर्फ इस वजह से कि आंवले की ख़ास बात यह है कि ये जो आसाब होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, उसमें से जो रतूबत होती है, जिसकी वजह से कि जो नर्व्स हैं वो बल्जिंग हो जाती हैं, लटक जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, उनमें रतूबत भर जाती है, तो उनके फंक्शनिंग में कमी आ जाती है। तो ऐसे में उस नर्व्स में से ये आंवला उस रतूबत को जज्ब करके ख़त्म कर देता है और नर्व को टोन अप कर देता है, उसमें नर्व में जान आ जाती है, स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। तो इस तरह से इसको यहाँ पे मुक़व्विया आसाब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। बाकी दूसरे इसके फंक्शंस हैं वो आप जानते हैं। अब देखने की बात एक और है कि यहाँ से इतनी दवाओं को देने के बाद जब हम देखेंगे कि सारे सिस्टम्स पे जब ये चीज़ें काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है जब बलगम यहाँ से ख़त्म होगा तो सफ़रा पैदा हो सकता है, सफ़रा के बढ़ने के चांसेस हैं, और इन सब चीज़ों की जो इखराज होगा
तो जो सौदा होगा वो भी कहीं न कहीं से निकलेगा, आएगा। इसलिए बहेड़े को उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जिस्म में से जो बढ़ा हुआ सफरा है, जो सौदा है, उसको जिस्म की हर जगह से निकाल दे। बहेड़ा आमतौर से दूसरे काम के लिए, लेकिन यहाँ पे यूज़ होता है। और आपको एक और ख़ास बात इस नुस्खे में जो रखी गई है वो यह है कि अखरोट, वैसे तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो बहुत फ़ायदा देते हैं, सभी अच्छे हैं। इससे भी ज़्यादा नामवर चिलगोज़ा भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, सब दिल दिमाग को ताकत देते हैं, जनरल टॉनिक है। लेकिन अखरोट की ख़ास बात यह है कि ये दिमाग को ताकत देता है और बुज़ुर्गों के दिमाग को ख़ास तौर से ताकत देता है। बुज़ुर्गों के दिमाग के मुआफ़िक़ है ये। बाकी जो है वो उनसे ज़्यादा ये बुज़ुर्गों, चूँकि ये माजून बुज़ुर्गों के लिए बनाया गया है, तो इसलिए ऐसी ड्राई फ्रूट का होना ज़रूरी था जो बुज़ुर्गों के दिमाग को ताकत दे और उसके हिसाब का हो। तो इस तरह से यह अखरोट यहाँ इस्तेमाल किया गया। बहुत छाँट छाँट कर, चुन करके, सेलेक्ट करके नुस्खा बनाया गया है। मवीज़ अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी देने वाली चीज़ है, न्यूट्रिशन देने वाली चीज़ है, और टेस्ट भी देती है, और बलगम को ख़त्म करती है। लेकिन यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है, चूँकि अब ये सब चीज़ें जो बलगम को डिज़ोल्व करेंगी, इकट्ठा करेंगी, निकालेंगी, तो उसको बतौर मुलय्यन मवीज़ को इस्तेमाल किया गया ताकि वो सबका जो है इखराज हो जाए, बाहर निकल जाए और कब्ज़ न रहे। तो इस तरह से कब्ज़ कुशा के तौर पे मवीज़ को यहाँ पर रेसिन इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट में जो सालब मिस्री, जैसा कि आप जानते हैं, ये मुक़व्वी बहा है, मौलिद मनी है। ये सीमन की पैदावार को बढ़ाती है और सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है, और इसका ख़ास फंक्शन जो है उज़्व तनासुल, जो कि ज़कर या पेनिस में ईस्ताजगी पैदा करती है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये माजून फ़लास्फ़ा ओल्ड एज पीपल के लिए, वैसे तो 60 के बाद इस चीज़ को मानते हैं हम, लेकिन आज के दौर में 40 के बाद, 50 के बाद भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और मेल फीमेल दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की भी वाफिर मिकदार है। कैल्शियम की कमी से होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस है या दांतों की कमज़ोरियां हैं, इस तरह में सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये माजून आप देखेंगे कि तकरीबन हर सिस्टम को जो कि ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, बुजुर्गी में कमज़ोर होने लगता है, डिटोरेट होने लगता है, उसको टर्न अप करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए, उसको रिजुवनेट करने के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो अगर ये दूध के साथ लिया जाए तो बेहतरीन काम होता है। पानी, किसी को अगर दूध से प्रॉब्लम, पानी से भी ले सकते हैं। बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि ये जो नुस्खा है माजून फ़लास्फ़ा का, जैसा कि हमने बताया हकीम इब्न माखस ने अपने दौर के जो फ़िलासफ़र्स थे उनके लिए बनाया था, जो बुज़ुर्ग थे सब। तो इस तरह से ये नुस्खा आलमोस्ट 2500 साल पुराना नुस्खा है, लेकिन आज भी बेहतरीन काम करता है। बस आज के लिहाज से ये देखना होता है कि जिसको हम दे रहे हैं उनकी आमतौर से खुराक क्या है या वो किस मौसम में है। इस सब बातों को ध्यान रख करके अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन और लाजवाब रिज़ल्ट मिलते हैं, ख़ास तौर से सर्दियों में। तो डियर व्यूअर्स, से भी आपने देखा माजून फ़लास्फ़ा का डिसेक्शन, एनालिसिस, तज्ज़िया, विश्लेषण, और हमने देखा कि किस तरह से इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स, और सच तो ये है कि जितना भी हमने फ़िलहाल इसका बयान किया है उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद है ये मेडिसिन, क्योंकि सारे इसके जो फ़ायदे हैं वो जहन में इस वक्त नहीं आ पाते हैं। लेकिन बहरहाल इसकी ख़ास बात यह है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर तौर पे फ़ायदेमंद है। आमतौर से ये समझा जाता है कि ये माजून सिर्फ मेल्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माजून ओल्ड एज की फ़ीमेल्स भी खा सकती हैं, उनको भी फ़ायदेमंद है। अब बस देखना ये होता है कि किसका मिजाज कैसा है, किसके मिजाज में हरारत कितनी है, बरूदत कितनी है, या उनको और दूसरे जो अमराज हैं, अवारिज़ात हैं, वो क्या क्या हैं, उसके हिसाब से इसको दवा को दिया जाता है। तो माजून कभी चूक नहीं करती। हमारी डायग्नोसिस या हमारी समझ में कभी परेशानी हो सकती है जो कि पेशेंट के मिजाज के या मर्ज़ के मुताबिक न दें, ऐसा हो सकता है।
लेकिन माजून का जो नुस्खा है वो लाजवाब है, बहुत लॉजिकल है, बहुत बैलेंस्ड है। तो मैं समझता हूँ माजून फ़लास्का के बारे में एक अच्छी और डिटेल की जानकारी हासिल हुई होगी। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।